यही वजह है कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। उनके सलाहकार पीटर नवारो ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है। इतना सब कुछ करने के बाद, धमकियां, टैरिफ, ये सब कुछ करने के बाद ट्रंप ने अपनी टोन और ट्यून चेंज कर लिया है। या 2-3 ममालिक के इत्तेहाद ने उसको मजबूर कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वो जो कहते थे कि जनाब पत्थर हूं मैं, अब रोता है चुप नहीं होता, वो शेर क्या इसके ऊपर फिट आता है। जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त है। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आया है नरेंद्र मोदी साहब का जवाब के अंदर, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइम। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्रंप के यू टर्न के बीच अब इजरायली मीडिया ने भी मोदी का जमकर तारीफ की है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तानी मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को भी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है? सर, मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन सर, उसने मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है इसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा, वो कहते थे जब ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रंप को भी सिखा दी। तो ट्रंप ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम, आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पर मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रेडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएसए? सर, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है।
तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों। ट्रम्प के यू टर्न की जनाब पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त है, ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ट्रम्प ने यू टर्न आखिर क्यों लिया, एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रम्प को नहीं दिया, फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। बाद उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, ये वो चीजें खराब करनी स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से अमेरिका एंड इंडिया का सारे मामला खराब हो गए। अब दोबारा ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाईजान हमने मतलब मोदी बहुत अच्छा ग्रेट है, ये है फलां है। अब क्या मकसद है ट्रम्प का? अब इसके पीछे मुझे लग रहा है कि चाइना के शिफ्ट में आ रहे हैं कि चाइना जो है समझदार है। पहले हम देखते हैं कि चाइना जो था, चाइना को ही काउंटर करने के लिए इंडिया को पहले भी सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन इंडिया ने अपने ज्यादा मसल शो करवाए और उसकी वजह से दोबारा इंडिया को लेफ्ट ओवर कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा हम देखते हैं कि चाइना की BYD और इस तरह की जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, दूसरी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी ही अमेरिका को मतलब कर रही हैं, कैप्चर कर रही हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका से बड़ी बन रही हैं। और अब ये तो इंडिया ने पावर शिफ्ट किया अमेरिका से चाइना की तरफ, इंडिया का भी तो यू टर्न है। देखिए अगर न्यूट्रल बात करें, हम कह रहे हैं ट्रम्प ने यू टर्न लिया, तो यहाँ पर इंडिया ने भी तो यू टर्न लिया ना, इंडिया ने भी चाइना से हाथ मिला दिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है इस रीजन में। नहीं, इंडिया चाइना के बगैर चल नहीं सकता, सीधी सी बात है। अच्छा। चाइना से उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि देखो भारत की तरफ अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे यू टर्न मान लिया, और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार इजरायली मीडिया भी मोदी का जमकर तारीफ किया। दरअसल दोस्तों इजराइल के प्रमुख मीडिया आउटलेट यरूशलेम पोस्ट में लिखा गया कि इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है, और इसमें लिखा गया कि किस प्रकार ट्रंप के टैरिफ हमलों के बीच किस प्रकार मोदी सरकार ने इसका सामना किया और मोदी ने माफी मांगने में जल्दबाजी नहीं की बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए जोरदार जवाब दिया है, जिसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया भी भारत का जमकर तारीफ करने लगा है और बोलने चालू कर दिए कि देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए एक सुपर पावर को घुटनों पर कैसे लेके आना है। और ट्रंप के टैरिफ के बीच इजरायली मीडिया भी मोदी का जमकर तारीफ किया और नेतन्याहू को कहा गया है कि मोदी से किस प्रकार सीख सकते हैं नेतन्याहू, जिस प्रकार पूरा देश सुपर पावर के आगे झुक जाता है, लेकिन भारत को देखो भारत झुका नहीं, माफी नहीं मांगा बल्कि ट्रंप आप यू टर्न लेते आए हैं। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई टीवी एंकर भी अब ट्रंप के मजाक उड़ाने लगे हैं और बोलना चालू कर दिए कि ट्रंप साहब इतने जल्दी यू टर्न कैसे मार सकते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन अब देखो भारत की ताकत, अब वही ट्रंप भारत को ग्रेट बोल रहा है और प्रधानमंत्री को भी ग्रेट लीडर बता रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।